Evening and welcome everyone to day 14 of the Magic Rhonda Byrne. So, how many of you wrote your dreams and did the practice as Rhonda Byrne had asked us? आपने लिखा उसको, वो तो इजी पार्ट था, आई एम श्योर आप सबने लिख तो लिया ही होगा, बट जो सेकंड पार्ट था आप में से किसने किसने किया और आपने जब किया तो आपको कैसा लगा? हम्म? बस ऐसे ही आपको नहीं लगा, हाँ मिल गया, बहुत अच्छा लगा, लगा कि वाओ थैंक यू भगवान जी, एकदम पूरा एक्सपीरियंस आ गया। हम्म। पूरा तो नहीं आया, थोड़ा थोड़ा ही आया। थोड़ा थोड़ा है, मतलब आपको उसमें और फीलिंग्स डालनी है, उसमें और हाँ, डिटेल में आपको विजुलाइज करना है। ओके, जैसे मैं, विजुअलाइजेशन में थोड़ा चैलेंज हो रहा है। हाँ विजुअलाइजेशन में चैलेंज तब होगा, आप क्या करो, जो आपकी ड्रीम है जिसको आपको एक्चुअल में विजुलाइज करना है, अब आप जैसे पैरा लिखे थे ना, अब आपको थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए ताकि वो ऐसे आपको क्लैरिटी दे कि आपको क्या चाहिए, है ना? कितनी बार होता है हम लोग सोचते हैं हाँ घर चाहिए घर चाहिए, एक ही घर में अटक जाते हैं। जब विजुलाइज करने जाते हैं तो आपको बहुत चीज़ विजुलाइज करना, जैसे आप मूवी बनाने जाते हो, आपको क्या लगता है डायरेक्टर ऐसे ही एक एक साल लगा देते हैं मूवी बनाने में? आजकल तो इतना ही लगता है ना, उनको पूरा सेट सोचना पड़ता है, एक एक जन का रोल सोचना पड़ता है, एक एक जन की ड्रेस भी सोचनी पड़ती है ना? इट्स लाइक इफ यू आर थिंकिंग एंड विजुअलाइजिंग अबाउट अ वेडिंग, तो सिर्फ लड़का लड़की तो नहीं होंगे, सिर्फ उनके कपड़े नहीं होंगे, आपके कपड़े होंगे, आपके और रिलेटिव्स के कपड़े होंगे, आपके क्लोज वंस के होंगे, सेट कैसा होगा, माने मंडप है, बैंक्वेट है, गार्डन में है, कहाँ शादी है वो सोचना पड़ेगा, लाइक आई सेड, लड़की का लहंगा सोचना पड़ेगा, लड़के की शेरवानी सोचना पड़ेगा, सब कुछ सोचना पड़ेगा। तो जब उतना डिटेल हमारे को पता होगा तभी हम अच्छे से विजुलाइज करेंगे, अदरवाइज विल गेट लॉस्ट। अगर आपको ये प्रैक्टिस करने में अभी उतनी डिटेल सपोज आपको पता ही नहीं है, देन व्हाट यू डू इज व्हेन यू आर विजुअलाइजेशन, कीप इट वेरी जनरल, कि शादी हो रही है, आई एम सो हैप्पी, जस्ट फोकस ऑन द दूल्हा दुल्हन, माने आप सोचो क्लोजअप में आपका कैमरा चल रहा है, ऐसा भी तो होता है ना, कितने बार क्लोजअप होता है और पीछे सब कुछ हेजी हेजी होता है, जैसे मेरे पीछे स्टार्स लटक रहे हैं, लाइक यू नो, दैट वे आप वैसे विजुलाइज कर लो, अगर उतना डिटेल में आप नहीं गए हो अभी तो। इज दैट क्लियर? बट विजुलाइज आपको करना है और जस्ट उन्हीं की फोटो देख देख के अपना बहुत हैप्पी फील करिए, खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए उनको, है ना? बस वही सोचिए इतनी खुश है मेरी बेटी, इतना खुश है मेरा बेटा, एंड जस्ट कीप गिविंग देम ब्लेसिंग्स, या एंड फील सो हैप्पी विद इन योर सेल्फ। तो ऐसे करना है आपको। ओके। यस, या ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि जिनका थोड़ा अच्छा विजुलाइज हो गया? यस मंजू जी। प्रिया जी, मुझे ना अपने बेटे की जॉब के लिए ग्रेटिट्यूड करना था, तो हम्म। मैं कैसे करूं उसको, मतलब विजुलाइज करूं, क्या करूं? नहीं नहीं, देखिए बेटे की जॉब के लिए ग्रैटिट्यूड मतलब आप चाहते हो कि उसका जॉब अच्छा हो जाए, या आप सुबह मैं, ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो आप? मैं उसकी जॉब के अच्छी जॉब के, बेटर जॉब के लिए बात कर रही हूँ। बेटर जॉब के लिए, तो पहले हम्म। तो आपको उसके अभी के सारे, माने ग्रैटिट्यूड बात कर रहे हैं हम लोग की ड्रीम बोर्ड विजुअलाइजेशन, क्या आपका क्वेश्चन क्या, आप ठीक से बताइए। हाँ मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे बेटे की जॉब अच्छी लग जाए, अच्छी कंपनी में लग जाए, अच्छी हाँ, सैलरी हो जाए उसकी, बेटर। माने अच्छी का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, आपको एग्जैक्ट सोचना होएगा, क्या सैलरी चाहिए आपको, किस जॉब चाहिए आपको, जैसा उन्होंने एग्जाम्पल ही दिया है, शुरू ठीक के है। पेज आप खोलोगे अपने बुक में, उसमें एग्जाम्पल ही दिया हुआ है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो कैसा डेजिग्नेशन है, ठीक है, कौन से कंपनी में है ना, कौन से कंपनी में है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या सैलरी है, ठीक है? आपको आप विजुलाइज करना है तो आपको ये सोचना होगा कि कितने बजे वो ऑफिस जा रहा है, या वो अपनी सैलरी लेके आके आपके संग शेयर कर रहा है, खुश हो रहा है, ये आपको ऐसे विजुलाइज करना होगा। आपको पहले क्लैरिटी लानी होगी कि आपको क्या चाहिए, तभी आप उसको एलैबोरेट कर सकते हो, प्लस तभी हम भी आपको गाइड कर पाएंगे। ओके, ठीक है। या ओके। ठीक और आप है, पूछ थैंक रहे यू। थे विजन बोर्ड किसका बनाना है, बताइए मंजू जी। विजन बोर्ड तो जो हमको चाहिए उसी का बनाना है ना, जो है हमारे पास उसका आपको विजन बोर्ड क्यों बनाना है, दैट यू ऑलरेडी हैव। ब्लेसिंग्स का विजन बोर्ड नहीं बनाना है, वट एवर वी वॉन्ट इन आर फ्यूचर जो अभी नहीं है हमारे पास, उसका विजन बोर्ड बनाना है। ओके, ठीक है। या थैंक यू। थैंक यू। यस यस, एनीवन एल्स जिन्होंने आज की प्रैक्टिस की एंड वांट टू शेयर? नहीं, ये क्वेश्चन था मेरा कि इसको रीडिंग क्या रोज करनी है क्या, ड्रीम लिस्ट हाँ, को? देखिए मधु जी, आपको पता है आगे के चैप्टर में तो आएगा, यू हैव टू रीड इट ऑल्सो डेली। यस, हम्म। अभी आप क्या कर सकते हो, आपने जो अपनी ये जो ड्रीम लिस्ट अभी जो 10 पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं, उसको आप अपने ब्लेसिंग जर्नल के फर्स्ट पेज पे रख लीजिए,
ओके, सो दैट आफ्टर यू राइट योर ब्लेसिंग्स इन द मॉर्निंग आप उसको फिर से पढ़ लो. अदरवाइज यू कैन क्लिक योर फोटो एंड कीप इट इन योर फोन विद यू. जब आपको फ्री टाइम मिले पूजा के बाद या कभी भी, इट्स लाइक कि चलो फिर से पढ़ लेते हैं क्या क्या है मेरी ड्रीम लिस्ट, फिर से आपने उसको पढ़ लिया. ओके, Once a day is fine. सी इट इज योर लिस्ट, it is your dream. The more you keep it in front of you, the more energy you are giving it. The more energy you are giving it, the faster you are attracting it to yourself. Okay? I got it, but उसमें क्या जब भी रीडिंग करना है तो एटलीस्ट 1 मिनट का विजुअलाइजेशन है ना उसमें नहीं, फॉर नॉट ईच डे. नेसेसरी. वो आज की प्रैक्टिस के लिए है. ठीक है, आईफोन हम आपको 1 मिनट के लिए आपको म्यूट कर रहे हैं. आपके पीछे से बहुत टीवी आ रहा है. ठीक है, क्या आप फिर अनम्यूट कर लेना अपने फोन को. ठीक है, सो मधु जी देखिए, आज की प्रैक्टिस करिए. आपको 1 मिनट विजुअलाइज करना है हर एक ड्रीम को. बट अगर आपको लगता है आपकी टॉप ड्रीम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, आप सिर्फ उसको ही कर लीजिए और बाकी सबको सिर्फ रीड कर लीजिए. ऐसा कुछ भी सेट रूल नहीं है कि ये ही करना है कि ऐसे ही करना है. नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. जो आपको अच्छे से मन से दिल से हो वो करना है. बट ब्लेसिंग्स फिर भी रोज लिखनी है. ठीक है, ये नहीं कि आपने बोला है मन में आया है तो इसलिए लिख लो कि नहीं लिख लो. ठीक है, ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक रोज करना है. दैट इज लाइक योर फ्यूल नहीं, फॉर वही मैं प्रिया एक बात बोल रही थी कि इतना 1 साल से क्लासेस 1.25 साल से करते हैं लेकिन स्टिल like blessings I do all the practices, but ये मैजिक रॉक अभी तक मेरे को पता नहीं बहुत नहीं. तो आप कैसे सोते हो रात में सोने के पहले? व्हाट डू यू डू? No, I start thinking like whatever happened good in the day and all that I can, but वो मैजिक रॉक लेके मेरे से नहीं कोई होता. बात नहीं, यू आर डूइंग द सेम थिंग. आप उसको मन में अच्छी चीज को याद करके सो रहे हो. इंटेंशन मैजिक रॉक का वही है. ठीक है, इट्स लाइक कितने बार क्या होता है ना, अगर मैजिक रॉक नहीं होता है तो आप लेटे हो, आप दिन भर में कुछ भी सोच रहे हो तो थैंक यू बोलने के बजाय यू गेट इन्वॉल्व द निटी-ग्रिटीज ऑफ द डे. उसको दूर करने के लिए मैजिक रॉक है कि आपको उसको बोलना है थैंक यू. ठीक है, जैसे मम्मी लोग साड़ी में नॉट लगाती थी, भूल भी जाती थी बट नॉट लगा के लगता है कुछ तो याद करना है मेरे को. ठीक है, क्या याद करना है ना, दैट वे कि आपने रिमाइंडर लगाया कि आपको करना है कुछ वहाँ पे इम्पोर्टेंट. सो जस्ट लाइक दैट इट इज अ मैजिक रॉक. इज कॉन्सेप्ट ये है कि हमको सोने के पहले खुश, हैप्पी, ग्रेटफुल थॉट्स रखने हैं. ओके, ओके ओके, थैंक यू मधु जी. यस यस, आईफोन आपका क्वेश्चन था या कुछ शेयरिंग थी आपकी? आपको अपना डिवाइस अनम्यूट करना पड़ेगा. Yeah. My son is an OP General. He's studying law. And I really want him to be very sincere for his studies. ओके, कि वो खूब एकदम sincere होके वहाँ अपनी पढ़ाई करे. He's in 3rd year. So it's another 3 years for him to be there. ओके. And since he's my only child, so I want him to be really very successful and responsible child. So what should I do for him? Acha, when you are saying you want him to be sincere, okay, what is sincerity as per you? What is the end result you want? When he is sincere, what will he achieve? I want him to be disciplined, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे. पढ़ाई में ध्यान दे के नेट रिजल्ट क्या चाहिए? बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, बट उनके एग्जाम का रिजल्ट क्या होता है? नहीं, वो मतलब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होए. नहीं, तो अगेन आई विल आस्क यू व्हाट इज सक्सेस एज पर यू? अच्छी कंपनी में जॉब, अच्छा पे पैकेज, राइट? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. Abhi, that is too far. That is too far. Then Another maybe- 3-4 years. Yeah, then you are saying maybe he'll excel in his exams. Like, excel in his exams, responsible say बने, हाँ, disciplined बने. हाँ, सॉरी, या डिसिप्लिन. देखिए, ये अब जैसे आश्विन मैम होती ना तो वो हम लोग को डांट लगा देती है ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि क्यों चाहिए आपको डिसिप्लिन, कि वो अच्छे मार्क्स लाए. खाली डिसिप्लिन रहेगा तो नहीं. एंजॉय लाइफ. या तो आपको He should enjoy life. पर रोज रात को 2 बजे सोना, बचती करके ये सब तो नहीं ना. Like, देखिए, नहीं, वी कांट डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एज पर अस. फर्स्ट आप चाहते हो कि वो एग्जाम में अच्छे उसका रिजल्ट आए, ही सक्सीड्स, ही गेट अ गुड प्लेसमेंट एंड अ गुड पे पैकेज. आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है. अगर आप ये बोलो बच्चे मेरे खूब पढ़े, नहीं, आपको रिजल्ट क्या चाहिए? एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए ना, तो हमको उस पे वर्क करना होता है.
ठीक है, ही इज सिंसियर एंड ही इज एक्सेलिंग इन हिज एग्जाम, ही इज द टॉप 10 रैंकर इन हिज क्लास, नो, आपको ये सोचना है, ये आपका ड्रीम होना चाहिए, नॉट कि वो सिंसियर रहे, ना कि वो ऑनेस्ट रहे, ना कि वो हार्ड वर्किंग होए, वी हैव टू थिंक ऑफ द एंड रिजल्ट। ओके, जैसे कल हम लोगों ने बात की, हमको ये सोचना है कि हम डेजर्ट में क्या खाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ हम रेस्टोरेंट में जाते जाते अटक जाएं। ओके, व्हेन वी गो देयर, व्हाट इज द एंड रिजल्ट, आई एंजॉय माय मील एंड आई एम एंजॉयिंग माय डेजर्ट, एंड रिजल्ट सोचना है हमको। या True. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you for your question. Yes, Manju ji, you have another question? No, I don't have any question. I have a sharing. Yes, wonderful. बोलिए। प्रिया जी, जब से मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है ना, तब से मैं साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स को, जैसे हस्बैंड को और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा यू नो कि पॉजिटिव सोचो ये वो लेकिन मुझे आज थोड़ा सा उसका रिजल्ट मिला। तो आज मेरी बेटी कल तक वो बहुत ज्यादा मतलब ये क्यों वो क्यों मम्मी, हम नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ पर, टाइम हो गया, ये हो गया। मैंने कहा जस्ट ग्रेटिट्यूड कर सृष्टि, हम पहुंच जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, कल की बात है। और काफी चैलेंजेस आए हमारे रास्ते में, लेकिन हम पहुंच गए और हमारा काम हो भी गया। आज मैं अभी खाना बना रही थी तो आई वो किचन में उसने अपने आप सब्जी गर्म की और मम्मी ये, और बहुत पॉजिटिवली बोल रही थी और उसकी टोन भी काफी पॉजिटिव थी। और कहती मम्मी आप ऐसे मत बोलो मम्मा, मैंने आपसे ही सीखा है, बी पॉजिटिव। और मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी बात ऐसे सुन के ना मुझे। वाओ, वेरी नाइस मंजू जी, यू आर सो ब्लेस्ड, सीरियसली। मैंने आपको इसलिए ऐसे सीखा बिकॉज द डे आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, तुरंत हम भी ऐसे ही सबको बोलने लगे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अरे ऐसे मत बोलो, अरे ऐसे मत बोलो, पॉजिटिव बोलो। बस मेरे को तो डांट पड़ गई, ठीक है। देन आई अंडरस्टूड, अभी नहीं बोलना है, पहले हमको अपने में वो चेंज लाना है, ठीक है। व्हेन पीपल सी मी कि क्या हो गया, तुम इतनी पॉजिटिव हो गई, यू आर ग्लोइंग, व्हाई यू सो हैप्पी, देन दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अभी क्या करना है, अभी दूसरों को बोलने से पहले हमको खुद फॉलो करना है। इट्स लाइक आप एक जिम गए, एक दिन आप जिम गए और आप घर आके सबको बोलने लगे चलो सिटअप करो, चलो पुशअप करो, बोले तुमने खुद को देखा है? हाँ, फिर हमको बोलिए सपोर्टिव। एग्जैक्टली वो भी मुझे यही बोलती थी कि मम्मी, फिर मैंने उसको एक शेयरिंग बताई, मैंने कहा सृष्टि देखो, आई वाज ड्रीमिंग कि मैं वो चेन पहन रही हूँ गोल्ड की, और देखो आज मेरी विश पूरी हो गई ना। सृष्टि कहती यस मामा, यस। ओके, वंडरफुल, थैंक यू मंजू जी। हाँ, तो थैंक यू फॉर दिस, आज मुझे उसकी टोन में काफी पॉजिटिविटी नजर आई। वेरी और नाइस, मैंने वेरी गुड। कल मैं अपने हस्बैंड को कुछ बोल रही थी, उनसे कुछ शेयर करना चाह रही थी, फिर मेरी बेटी भी साथ में बैठी हुई थी कार में। तो मैंने कहा चलो मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मैं अभी सृष्टि के सामने बात नहीं करना चाहती हूँ। तो सृष्टि ने कहा मुझे, कहती मम्मी आप मुझे ट्रिगर कर रहे हो, आप मेरे सामने ही बात करो। फिर मैंने उसको बोला, मैं कोई फायदा नहीं है बेटा, आप फिर ऐसे बोलोगे व्हाई दिस एंड दैट, है ना। कहती नहीं मैं चुप हूँ, आप बोलो। तो मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ा सा बताया ऐसे तो वो चुपचाप सुनती रही। ओके, आज उसके अंदर मैंने वो चेंज देखा, उसने वेरी उसको फॉलो किया। वेरी नाइस मंजू जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। और आप देखिए ऐसे ही होता है मैजिक, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस एज द बुक इज टेलिंग अस। यस रुचिका जी, विल टेक योर क्वेश्चन और शेयरिंग, देन वील मूव ऑन टू स्टार्ट द सेशन। या ओके, थैंक यू। Hello everyone. My sharing, Priya has a question as well into it. Actually, in the morning, my neighbor, she started screaming at me for that AC pipe ka outlet. ये मेरे घर में आ रहा है and all those stuff. So I told her कि any which ways my AC vent is out and this pipe is hanging beside and the water doesn't come out from this pipe. But she was not listening to me any which way. So मुझे आप याद आए कि बहस करने से बेटर है चुप हो जाओ। तो मैं चुप हो गई उस टाइम पे, चलो ठीक है मैं अंदर आ गई। बट लेटर ऑन आई वाज नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी कि मेरी कोई गलती नहीं थी, जबरदस्ती मैं चुप तो हो गई उस मोमेंट। तो व्हाट इज इट लाइक, उसको तो ना मैं ग्रेटिट्यूड में काउंट कर सकती हूँ क्योंकि मेरा मन तो उस चीज में अभी भी अटका हुआ है। सो आई थॉट आई विल जस्ट हैव अ वर्ड विद यू ओनली कि वो क्या है फीलिंग। देखिए ये जो देखिए आप बोलोगे ना कि मैंने उसको नहीं डांटा, उसने मुझे बोला, वी कैन नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज क्या होता है, ये कहीं ना कहीं का एक चेन रिएक्शन होता है। आपने पता नहीं आज कल परसों कब किसी और को डांटा होगा जिसकी गलती नहीं होगी, उसका रिजल्ट ही मिलता है हमको, और आपने उसको और आगे नहीं बढ़ाया। इट्स लाइक यू डिड नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ टेनिस मैच, आपने एक शॉट मारा, उसने एक शॉट मारा, फिर एक ने छक्का लगाया, एक ने नहीं, वो नहीं है ना। सो व्हेन यू आर नॉट डूइंग इट, इट विल नॉट कम बैक टू यू।
And that is like I remembered you and I stopped and I said, okay, auntie, no issues. I'll check my balcony and went both. And And then to add more, you know, abundance in your life, what you could have done or can still do, you can thank your neighbor. Why? Because उससे क्या होगा, she might have helped you in the past. कभी ना कभी उन्होंने तो आपकी कुछ ना कुछ हेल्प की होगी, हाँ? तो उसको सोच के याद करिए और थैंक यू करिए. कल भी कभी कुछ जरूरत हो तो she will definitely come and help you. Yes. तो उसको सोच के आप थैंक यू कर सकते हो. Okay. Okay, fine. Thank you, Ruchika ji, and I'm happy you started following it. I to still have to remind myself, keep quiet, you know. बहुत अपने आप को remind भी करना पड़ता है. So thank you for this, and let's unmute ourselves, switch on the cameras, and should we do the 10 little fingers? Yeah. Yes. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful, Sheila ji. I'm so happy to see you. Yes. Yeah. So who's reading today? Hello, Priya ji. Hello, Rishi. Yes. I am so fine. I am at Amaya Resort last 2 days. Okay. But I Wow. couldn't join your session. I miss you a lot. When recording, I'll go by 16, then 17 will watch every session. Okay, wonderful. आप अपना practice करते रहिए, खूब सारा blessings दीजिए सबको, gratitude करिए, and you are having a wonderful time. Thank you. Thank यहाँ you. पर मैं सुबह उठती हूँ सबको gratitude करती हूँ. Thank you universe, thank you guardian, thank you Lord, thank you Bhagavad Gita. Wonderful. Thank you for this. I am enjoying too much here, Priya ji. So I want to Yes. share with you कि आज आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ हूँ. Okay, wonderful. और बहुत enjoy करिए, ठीक है? Happy रहिए. हाँ. Yeah. Okay. Yes. Yeah. Thank you. Bye. Thank you See for you. Good remembering night. us. Yeah. Good night. Thank Good you. night. Good night. Good night. Yeah. So who's reading today? Yeah, may I read? स्मृति, अमृता जी आपने हैंड रेज किया था पढ़ने के लिए. अब ऐसे अंपायर की तरह हैंड रेज करेगी तो हमको नहीं दिखाई देगा, ठीक है? ओके स्मृति. स्मृति जी, कैन यू रीड टुमारो? या she had actually done like बहुत there so नहीं क्या हो रहा है? Yeah, fine, fine. Thank you. Okay, I have to just 1 second. Here is my book. Yes, please start. Can you increase the font size? You want me to increase the font size? Font size, yeah. Yeah, just 1 second. Is this okay? Yeah. Yeah, please start. Day 14, have a magical day. हाँ, थोड़ा सा आपको loudly बोलना होगा अमृता जी, okay? Yeah, sure. Yeah. Day 14, have a magical day. Yes. तो आज का जो चैप्टर है, it is saying have a magical day. अब have का मतलब क्या होता है? Have मतलब पास में आपके पास हो. आपके पास होना है, अपने पास होना. अपने पास होना है ना, लाइक बोलेंगे यू हैव अ हाउस, मतलब आपके पास है. हाँ, माने हमारे पास है. यू हैव अ गुड स्माइल, यू हैव गुड हेयर, है ना, लाइक माने हमारे पास वो है. यू हैव मनी, यू हैव क्लोथ, यू हैव अ हस्बैंड, यू हैव अ किड, माने आपके पास ऑलरेडी है ये आइटम, ठीक है? तो नाउ रॉन्डा वन कह रही है हैव अ मैजिकल डे. अभी हुआ नहीं है, यू विल बी हैविंग, बट शी इज टेलिंग कि हमारे पास पहले से ही हो जाएगा. कैसे होएगा? वी आर गोइंग टू रीड इन दैट इन द चैप्टर. अभी हम लोग ये पिक्चर देख रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है. अलार्म क्लॉक रखी हुई है, कुछ बुक्स रखी हुई हैं, या एक प्लांट रखा हुआ है, एंड ये बेड साइड टेबल है, और इतनी सारी यहाँ पे ये मैजिकल डस्ट है, और टाइम है 7:30. अब मैजिकल डे की बात हो रही है तो ऑफकोर्स ये सुबह का ही 7:30 बजा होगा, रात का तो नहीं बजा होगा. तो लेट्स रीड how do we do that if we are in the morning in around 7:30. ऐसा क्या हम लोग करने वाले हैं कि we will have a magical day. We'll start the reading. Just 1 second.
हाँ, यस, ओ, Magical power. नहीं, intentions from your, Intention compressed into words and fold magical power. Deepak Yeah. Chopra, medical doctor and a writer. या अब दीपक चोपड़ा जी कह रहे हैं, अब देखिए दीपक चोपड़ा इज लाइक ही इज अ वेरी फेमस मोटिवेशनल कोच एंड अ टीचर. वो कह रहे हैं इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स एंड फोल्ड मैजिकल पावर. माने इंटेंशंस क्या हुआ, आज थोड़ा सा हम लोग का वर्ड मीनिंग वाला डे है. इंटेंशन क्या हुआ? नियत. आप जो सोच रहे हो, pointed out something. Your इरादे. इरादे इज द करेक्ट थिंग. यस, कि हमारे इरादे कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स. माने हमारे इरादे अगर हम बोल देते हैं, है ना, वर्ड्स माने मन में थॉट्स नहीं है, वर्ड्स. अगर हमारे इरादे अपन बोल देते हैं तो दे एनफोल्ड मैजिकल पावर. एनफोल्ड मतलब उनमें होता है, दे कंप्राइज ऑफ, हाँ, उनमें मैजिकल पावर होता है. दीपक चोपड़ा जी कह रहे हैं माने हमको कुछ तो कुछ बोलने की बात करनी है और कुछ ना कुछ इंटेंशन सेट करना है ना. कितनी बार बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये वो बहुत सारी बातें होती है ना कि मीन करो वो बोलो. तो बेसिकली आप ये समझो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपने बचपन में या कई बार अभी भी सुना होगा, अरे इसकी तो काली जुबान है, जो बोलता है देखो उल्टा पुल्टा सब सच हो जाता है. या आपने कभी सुना होगा कि दिन में एक बार सरस्वती जी जुबान पे आती है, शुभ शुभ बोलो, है ना. तो ये क्यों बोला जा रहा है कि जो अपन बोलते हैं उसमें बहुत पावर होता है. अब दीपक चोपड़ा जी कह रहे हैं अगर हम अपना इंटेंशन भी वर्ड में बोल दें कि हाँ मैं ये करूंगा, तो कितनी बार बोलते हाँ तुम तो बड़े हरिश्चंद्र हो ना, तुमने बोल दिया तो तुम करोगे ही. ये भी सुना होगा आपने. तुम तो विक्रमादित्य हो, जो तुमने बोला है अब तो तुमको करना ही पड़ेगा. यू नो, सम पीपल व्हेन दे वांट टू फॉलो व्हाट दे आर सेइंग, तो उनको लोग ऐसे भी बोलते हैं. और कई जन बोल देते हैं और फिर उसको करते नहीं है तो भी उनको बोला जाता है. So what we are to understand that our words are very very important. हम किसको क्या जुबान दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो बहुत पावरफुल होता है. And it plays a very important role in achieving our dreams, in getting what we want. इसीलिए बोलते हैं बहुत सोच समझ के हमको बोलना चाहिए. आप देखो ना, तलाक भी बोलने से हो जाता है. गुस्से में बोलो, सच्ची में बोलो, कैसे भी बोलो, 3 बार मैंने बोल दिया सो बोल दिया टाइप्स. यही तो होता है ना, मूवी में तो एटलीस्ट यही दिखाते हैं. तो वर्ड्स में बहुत पावर होता है. अब हम उसको कैसे यूज करें जिससे हमारा डे मैजिकल हो. और जब डे मैजिकल होएगा तो आप क्या करोगे, वुड यू वांट टू जस्ट लिमिट इट टू 1 डे, या आप चाहोगे कि हर दिन आपका मैजिकल हो जिससे आपका वीक, आपका मंथ और आपकी लाइफ मैजिकल हो जाए. हाउ टू डू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड. या To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simplify things through your plans for the day and see the magic word, thank you, for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. या अमृता जी, अब जब आप नेक्स्ट पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा और क्लियरली और थोड़ा सा लाउडली पढ़ने की ट्राई करिएगा, ठीक है. अच्छा, रॉन्डा वन कह रही है हमको देखना और एक्सपीरियंस करना मैजिकल. अगर हम चाहते हैं कि हमारा डे हम देखें भी और एक्सपीरियंस करें, उसके लिए हमको क्या करना होगा, पूरे दिन के लिए पहले से ही ग्रैटिट्यूड करना होगा बिफोर यू लिव इट. ठीक है, तो वो कह रही हैं कि अगर हमको अपना पूरा दिन मैजिकल चाहिए है, तो पूरा दिन हम मैजिकल देखना चाहते हैं, तो हमको पहले से ही उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा. होल डे माने होल डे मतलब सुबह ही करना पड़ेगा, तभी आपका पूरा दिन मैजिकल होगा. तो शी इज टेलिंग अस उसको करने के लिए हमको क्या करना है, यू सिंपली थिंक थ्रू योर प्लान्स. नॉर्मली आपको अभी भी कई जन को पता होगा कि कल आपका दिन कैसा होने वाला है. मे बी आपको स्कूल के बच्चों के लिए कुछ प्रिपेयर करना है, घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, या आप शॉपिंग जा रहे हो, या आपके ऑफिस में कोई पर्टिकुलर मीटिंग है आपकी, या आपको बॉस के संग कहीं पे कुछ दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, या हो सकता है आपको कोई अपने सैलून जाना हो, या कुछ भी कुछ इन-लॉज का कुछ काम करना है, या घर के लिए कुछ काम करना है. तो शी इज टेलिंग अस सिंपली थिंक थ्रू योर प्लान्स, माने मन में अपने प्लान याद कर लीजिए और उन सब के लिए थैंक यू पहले से ही बोल दीजिए. थैंक यू फॉर ईच वन गोइंग वेल. ठीक है, इट्स द ईजिएस्ट थिंग टू डू. सुबह सुबह आपने सोचा अच्छा बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है,
या ऑफिस में कुछ मीटिंग है, इसके संग मीटिंग है, ये प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, घर पे कोई आ रहा है, या हो सकता है अभी श्राद्ध के टाइम पे कुछ आपका कुछ कल का पहले का कुछ प्लान हो, कुछ करना है, अरेंजमेंट्स वगैरह परसों के लिए कभी के लिए, तो शी इज टेलिंग अस उसमें थोड़ा सा मिनट लगता है आपको अपने प्लान को पूरे दिन के लिए पहले से ही थैंक यू कर देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बट इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो जाता है हमारे पूरे दिन में। तो दिस इज वाई वी हैव टू डू इट। शी इज टेलिंग अस दिन के शुरुआत में ही पहले से ही अगर अपन थैंक यू बोलते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, व्हेन वी आर गिविंग थैंक्स, या हम थैंक यू पहले ही दे रहे हैं तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा, वो ही मिलेगा जिसके लिए हमने पहले से थैंक यू बोला है। ओके, सो इफ यू आर सेइंग थैंक यू फॉर अ वंडरफुल मीटिंग, थैंक यू फॉर माय गुड डिस्कशन विद माय बॉस, थैंक यू फॉर माय पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ माय मेडिकल टेस्ट, जो भी आपको कर रहे हो उसके लिए पहले से ही उसका आउटकम सोच के हमको थैंक यू बोलना है, तो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा ही होएगा। अब आप देखिए, हमने पिछले 2 वीक में जो भी प्रैक्टिसेस किए हैं वो आपने पास्ट के ग्रैटिट्यूड की किए हैं, ठीक है, प्रेजेंट में जो चीज़ें मिल रही हैं उनका आपने ग्रैटिट्यूड किया है। आज जो आपने प्रैक्टिस की थी, आपने मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, उसमें क्या था, वो चीज़, वो डिज़ायर आपके पास है नहीं, लेकिन आप पहले से ही उसके लिए थैंक यू करें बिफोर यू हैव गॉट इट। सो व्हाट आर यू डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर, यू आर डूइंग फॉर अ फ्यूचर इवेंट इन द प्रेजेंट, है ना। आप यही कर रहे हो ना कि बच्चों की शादी हो जाए, उसका जॉब लग जाए, मेरी कार आ जाए, है ना। अभी जो हमारी जो भी प्रैक्टिसेस है एक्चुअल में आपको सिर्फ अपने लिए फोकस करनी चाहिए थी, नॉट कि बच्चों के एग्जाम, कि बच्चों के बच्चे, नथिंग। अभी हमको सिर्फ पहले अपने लिए प्रैक्टिस करना था, बट इट्स ऑल राइट। हमारे कल्चर में ही ऐसा है कि हम लोग पूरी फैमिली को ही अपना ही समझते हैं, खुद ही होते हैं हम, वो लाइक इट्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ अस, लाइक वो हमारे ही बॉडी का एक्सटेंशन समझते हैं उनको। तो इट इज़ टोटली फाइन, आई विल नॉट से कि नहीं आप बच्चों छोड़ो, सिर्फ अपने पे फोकस करो, अभी आप दोनों करो। आई एम अज्यूमिंग जो 10 ड्रीम्स आपने पढ़ रही हैं उसमें से एटलीस्ट 3-4 तो आपकी पर्सनल होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। सो अभी जो प्रैक्टिस है ये वाली, इसको हम लोग छोटा छोटा ब्रेक करके फ्यूचर के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। ड्रीम्स में आपने क्या किया, 1 साल बाद कुछ होने वाला होगा, मे बी 6 महीने बाद कुछ होने वाला होगा, कुछ 1 मंथ बाद होने वाला होगा। ये प्रैक्टिस हमको आज की है, लाइक विद इन दीज 12 आवर्स 20 आवर्स में जो आप अज्यूम करना जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो अच्छा, उसका हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, आपने कोई, जैसे सपोज यू वांट टू बेक अ केक, तो आप कोई बेकिंग क्लास में जाते हो तो आपको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, एक मफिन बनाना, ऐसे ही होता होगा, मैं अज्यूमिंग छोटे स्केल में सिखाया जाता है। फिर लास्ट में जाके आपको केक बनानी सिखाई जाती होगी, फिर सूफले एंड ऑल दैट, जो भी और एक्स्ट्रा चीज़ें होती होंगी, एडवांस चीज़ें होती होंगी, वो सिखाई जाती हैं। सेम वे उन्होंने बताया है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट आवर ड्रीम्स, एंड वी आर स्टार्टिंग विद, आपको दिखाया उन्होंने कि अल्टीमेट केक बना रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, आज अपन ने मफिन बनाना सीखा है, या जो भी मेल्स, आप अगर मफिन केक नहीं बनाना चाहते तो आप अपना एग्जाम्पल सोच लेना, उसके अंदर मेरे को आ नहीं रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या किया है, अपना दिन कैसे मैजिकल बनाएंगे उसके लिए हम पहले से ही प्लान करके थैंक यू करेंगे, एंड वी आर लर्निंग हाउ टू डू दैट। या जस्ट 1 सेकंड, या read from here. If you don't believe, you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically. Think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day and one thing after another went wrong. Until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day. As though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you. And it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. या तो आप सबने सीक्रेट मूवी में देखा था कि वो लड़की उठती है, हाँ, और वो अलार्म बंद करने जाती है, अलार्म गिर पड़ता है, फिर वो वॉशरूम में जाती है, उसका टूथपेस्ट खत्म होता है, फिर वो रेडी हो रही होती है, उसकी स्टॉकिंग में छेद हो जाता है ना। या आपने खुद भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कभी कि आप उठे हो और बाई चांस लेट उठ गए, तो आप बहुत हड़बड़ कर रहे हो, तो सब कुछ हड़बड़ में जैसे गड़बड़ हो जाता है ना, आप आयरन करने गए हो, आयरन भी नहीं हो रही होती है, या उस दिन आयरन ही खराब हो जाती है, लाइक ऐसा कभी हुआ है कि आप गाड़ी से निकले हो, फिर वो टायर भी पंक्चर हो गया, आप ऑलरेडी लेट थे, फिर सारे सिग्नल्स भी मिल गए, फिर पुलिस ने भी पकड़ लिया आपको, इंश्योरेंस पेपर दिस दैट। तो क्या हुआ, जब हम जिस मूड में हम उठते हैं हमारा पूरा दिन वैसा ही होने लगता है। वाई?
बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। हमारी जैसी फीलिंग, जैसी वाइब्रेशन होती है कि अरे लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, तो मेरे शब्द क्या है कि हम लेट ना हो जाए, तो मिलेगा क्या हमको? लेट। हर चीज में डिले होगी मेरी, ठीक है। सो एंड व्हाट हैपेंस, उस टाइप का जब पूरा दिन जाता है तो कभी आपको लगता है थैंक गॉड एटलीस्ट ये दिन तो खत्म हुआ, कभी लगा आपको ऐसा? हाँ, तो शी इज टेलिंग अस, आई एम श्योर एटलीस्ट एक का दिन तो हमारे लाइफ में इस टाइप का हुआ ही है, ऑल ऑफ अस, बिकॉज कभी 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 बहुत अच्छे दिन होते हैं, और कभी कभी जब हम सुबह इस नेगेटिव जोन में उठते हैं तो हमारा पूरा दिन उसी के एक के बाद एक रॉन्ग होता चला जाता है। वाई? बिकॉज द चेन रिएक्शन स्टार्टेड एंड वी डिड नॉट स्टॉप इट, ठीक है। हमको पता ही नहीं था कि हम अपना मूड चेंज करेंगे, कि हम एक स्निकर्स खा लेंगे, कि हम एक रसगुल्ला खा लेंगे, कि हम कुछ गाने सुन लेंगे, या हम जस्ट लेट के शवासन कर लेंगे। उससे दिन का जो टोन सुबह से नेगेटिव स्टार्ट होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उस चैनल को, उस फ्रीक्वेंसी को हम बदल सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग आवर मूड शिफ्टर्स। बट थैंकफुली रॉन्डा बर्न ने हमको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर हमारा दिन गड़बड़ स्टार्ट हुआ, बाय यूजिंग आवर मूड शिफ्टर्स वी कैन चेंज आवर फ्रीक्वेंसी, या एंड देन वी कैन चेंज द रेस्ट ऑफ द डे। तो वो कह रही हैं उसकी अभी नौबत है ही नहीं, कल की प्रैक्टिस में हमको क्या करना है कि हमारा सुबह से अगर हमारा इंटेंशन सेट कर दें कि हाउ माई डे इज गोइंग टू बी, वी आर सेटिंग द टोन फॉर द होल डे। ओके, या लेट्स कंटिन्यू। Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your good mood at night and in the morning, and they guarantees that you are feeling good before you go off into your day. या तो रॉन्डा बर्न कह रही है कि जो हमारा दिन में भी जो अर्ली मॉर्निंग भी जो हमारी नेगेटिव स्टार्ट होती है वो बाय फ्लूक, बाय एक्सीडेंट नहीं हो जाती है। कितनी बार आपने देखा है आप रात में गुस्से से सोए हुए हो, गुस्से मतलब हस्बैंड पे गुस्सा, बच्चे पे गुस्सा, बॉस पे गुस्सा, क्लाइंट पे गुस्सा, एंड यू हैव गॉन ऑफ टू स्लीप, एंड व्हेन यू गेट अप आप कैसे उठोगे? वही वाले थॉट्स चलते रहे। सुबह उठते ही देखो कल रात में उसने ऐसे बोला था, परसों उसने ऐसे किया था, और आप सुबह उसी मूड से उठते हो। तो शी इज टेलिंग अस हमारा सुबह का जो मूड होता है वो इट इज नॉट दैट कि वो ऐसे सडनली आपका मूड खराब है, नहीं, बिकॉज हम गंदे थॉट्स, गंदी फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स से सोए होते हैं, इसीलिए हमारा मॉर्निंग वैसे ही स्टार्ट होता है। जब मॉर्निंग के थॉट्स वैसे ही हैं एंड वी हैव नॉट डन एनीथिंग टू चेंज इट, ना मैंने पूजा की, ना मैंने एक्सरसाइज की, कुछ नहीं किया, तो वही टोन पूरा दिन स्टार्ट हो जाता है वैसे ही। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमने मैजिक रॉक प्रैक्टिस रात में करनी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज व्हेन वी आर स्लीपिंग विद हैप्पी ग्रेटफुल थॉट्स वी आर मेकिंग श्योर दैट वी गेट अप इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। और क्या हुआ, बाई चांस आपने मैजिक रॉक प्रैक्टिस थोड़ी सी 19-20 टाइप की की है और आप सुबह उठ के उतने फ्रेश नहीं फील कर रहे हो, और सुबह उठते ही आपने फिर क्या किया, काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली, देन व्हाट विल हैपन, आप ऑटोमेटिकली सुबह आप पॉजिटिव फील करने लगे एंड यू आर सेटिंग द टोन फॉर द डे। अभी आपने देखा होगा, अभी आपने मैजिकल डे प्रैक्टिस भी नहीं स्टार्ट की है, बट जब से अगर आप ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक कर रहे हो तो डोंट यू फील यू आर फीलिंग अ लिटिल मोर पॉजिटिव इन द मॉर्निंग? जब तक बाकी दिन स्टार्ट होता है और कुछ नहीं आपने प्रैक्टिसेस की हैं तो थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव आप मॉर्निंग में रहते हो। पहले शायद लगता था अरे ये ऐसा क्यों, ये चिड़िया क्यों चिल्ला रही है, मुझे सोने नहीं दे रही है, नो ऑल दैट। पहले ऐसा अगर होता था, ये दूध वाला इतने जल्दी क्यों आ गया, कौन सुबह डोर बेल बजा रहा है, उसके बजाय aren't you feeling a little more positive? Someone please say yes or no, then we'll understand आप practice कर रहे हो कि नहीं। Yeah. Yes, Priya. Yes, agreed. Wonderful, yes, me also agreed, हाँ। तो she is telling us इसीलिए होता है ये, इसीलिए ये दोनों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हैं। कौन सी? काउंट योर ब्लेसिंग्स, राइटिंग इन द मॉर्निंग, एंड बिफोर यू स्लीप यू हैव टू डू योर मैजिक रॉक। अगर आपके मन में आता है कि नहीं इसने तो ऐसा काम किया है, मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती, मैं कैसे ग्रैटिट्यूड लाऊं, पूरा मेरा दिन ऐसा हो गया है, तब आपको क्या करना है, याद रखना है फॉरगिव एंड फॉरगेट, है ना। अब मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड थी, उन्होंने बोला था कि जितनी भी लड़ाई हो हस्बैंड से, हम लोग दोनों ने डिसाइड किया है सोने के पहले सॉरी, थैंक यू, लव यू बोल के ही सोएंगे, ठीक है। आई विल नॉट टेक दैट दीदीज नेम, बट उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके कारण हम लोग की बहुत सुबह उठते ना तो एटलीस्ट सुबह अच्छी निकलती है। वरना क्या होता है, आई हैव हर्ड ऑफ फ्रेंड्स ओनली कि हस्बैंड से फाइटिंग हो गई है,
10-15 दिन हो गए उन्होंने बात नहीं की है। व्हाट इज दिस? अब बताओ ये क्या बात है? तो कैसा मूड रहेगा पूरा टाइम? अब सोचो ना, एक स्ट्रेंजर हम लोग को गंदे से बोल देता है, एक रिक्शा वाला, एक सेल्स पर्सन, एक कैब ड्राइवर, डॉक्टर, रिसेप्शनिस्ट हमको गंदे से बोल देती, तो हमारा मूड कैसे हो जाता है? और एक लव्ड वन है, आपका घर का मेंबर, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उससे आप बिना बात किए कैसे रह सकते हो? बी द ग्रेटर पर्सन, बी द बिगर पर्सन एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट। इट इज नॉट कि उसने उसको सॉरी बोलना चाहिए, मुझको सॉरी बोलना चाहिए, नहीं। ये आप अपने ड्रीम्स के लिए कर रहे हो, ये आप अपने उस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, उसको नहीं पता है लेकिन उसको समझ में आएगा, ठीक है? तो यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। ऑल दीज लिटिल थिंग्स विल नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन। My younger sister told me, no, all my family members are like quite enlightened. मेरे कोई लाइफ में बात नहीं, ये सब पता चला। She told me, दीदी अगर आपको आज कोई चीज़ का गुस्सा आ रहा है, भाई शेयर दिस, हर सेशन में हम शेयर करते हैं, बिकॉज आई रियली फाइंड इट वेरी वेरी सिम्बॉलिक एंड वेरी नाइस। दीदी अगर ये आपको 5 दिन बाद याद नहीं रहता है, 5 महीने बाद नहीं याद रहता है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में मत सोचिए। डोंट फ्रेट द स्मॉल स्टफ, ठीक है, कि खाना देर से क्यों मिला, कि ड्राइवर देर से क्यों आया, कितनी देर मुझे खड़ा रहना पड़ा। ये देखिए, हम आपसे बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम 100% उसको फॉलो करते हैं, बट कई बार उसको याद करके आई एम अ मच कूलर एंड अ कामर पर्सन, कि हम वापस आते हैं तो हम आके फिर गुस्सा नहीं करते, आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड आई फील वी शुड ऑल लर्न। दैट इज हाउ वी विल ग्रो, दैट इज हाउ वी विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे आप जिसको भी सुनो, आप सिस्टर शिवानी को सुन के अगर आप इसको अपने लाइफ में एम्ब्रेस कर सकते हो, सदगुरु को सुन के, रविशंकर जी को सुन के, जिसको सुन के आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में एम्ब्रेस कर सकते हो, एम्ब्रेस इट। ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं होती हैं, दीज आर ऑल फॉर अस टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एंड मेक आवर लाइफ मैजिकल। ओके, सो डू दैट, ठीक है? ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप पूरा ही उसको जो भी गड़बड़ करे उसको वो कर दीजिए, नहीं। टू मेक योर रिलेशनशिप हेल्दियर एंड हैप्पियर एंड योर लाइफ हैप्पियर, वी हैव टू डू दिस। ओके, सो लेट्स read and see what we will do that it will guarantee कि पूरा दिन हमारा और मैजिकल होए। तो फर्स्ट उन्होंने बोल दिया मैजिक रॉक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स रीड व्हाट वी डू मोर। To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. तो वो कह रही हैं टू हैव अ मैजिकल डे, माने अगर आप चाहते हो कि आपका दिन आपके हिसाब से चले, मेरा मैजिकल डे तो वही होगा कि जो हम चाहते हैं वही हो, कि माने हम साइड पे जाएं और सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है, मेरे को कुछ चिल्लाना नहीं पड़ रहा है, मौसम एकदम अच्छा है, चिल्लाना नहीं पड़ रहा है, मतलब सब कुछ काम अच्छे से हो रहा है, मौसम भी अच्छा है, क्लाइंट्स को भी डिजाइन अच्छी लग रही हैं एंड एवरीथिंग इज वंडरफुल। हो सकता है पेमेंट भी मिल जाए, या रास्ता भी एकदम क्लियर है, गाने भी अच्छे चल रहे हैं कार के अंदर, एंड आई गो टू ऑफिस, डिजाइन्स आर ब्रिलियंट एंड आई गेट टू ईट यमी फूड, और सरप्राइज गिफ्ट भी मिल जाए तो और अच्छा, एंड आई एम गेटिंग गुड न्यूज, एंड देन व्हेन आई कम होम सेशन इज ऑल्सो ऑसम, आई एम फीलिंग फ्रेश, मैंने वर्कआउट भी कर लिया है। तो मतलब क्या हुआ, मेरे हिसाब से जो चाहिए वैसा डे हो रहा है। शी इज टेलिंग अस व्हाट डू वी हैव टू डू, यू नीड टू फील गुड। अगेन वर्ड मीनिंग्स, व्हाट इज नीड? रिक्वायरमेंट, आवश्यकता, जरूरत, माने क्या करना है हमको, अपने आप को फील गुड करा के रहना है। दिस इज अ नेसेसिटी, दिस इज लाइक, ये बोलते हैं ना कंडीशन होती है ना, कि जब तक, कितनी सारी कंडीशन हम लोग को पता है ना, कि जब तक इतना नहीं खरीदोगे तब तक डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कितनी कंडीशन लगा देते हैं सेल के टाइम पे भी, है ना, यू हैव टू बाय फॉर सर्टेन अमाउंट तब डिस्काउंट मिलेगा। सेम वे टू नीड टू हैव अ मैजिकल डे, यू नीड टू फील गुड। हमको अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना ही पड़ेगा एंड फील गुड, नॉट जस्ट शो गुड, यू हैव टू फील गुड। ओके, शी इज टेलिंग अस उनको कुछ और नहीं पता है जो हमारा मूड इंस्टेंटली हैप्पी कर देता है अपार्ट फ्रॉम ग्रैटिट्यूड। माने क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड करना है। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करोगे यू विल फील गुड, एंड द मोर यू फील गुड यू आर गोइंग टू हैव अ मैजिकल डे। यस, लेट्स रीड। Whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, a work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sports, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school or buying groceries, turn today into a magical day। एक्चुअली क्या होता है ना, जब फॉन्ट थोड़ा सा साइज करते हैं ना, तो मेरे को थोड़ा सा स्क्रॉल करते रहना पड़ता है। या टर्न टुडे इनटू अ मैजिकल डे, ओवर हियर वी आर, अमृता जी। या I'm not getting here.
Over here, I have highlighted it. Okay. Hmm. But it's color. Okay. Turn today into a magical day by saying the magic words. Thank you for each plan going well. Before you leave it, if you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. तो अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत मोदी जी की तरह बहुत सारे अपॉइंटमेंट हों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हों कल की। नहीं, शी इज़ टेलिंग अस क्या-क्या हो सकता है। आपका कोई भी प्लान हो कल के लिए, जैसे उन्होंने कहा, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है मीटिंग है, हो सकता है प्रोजेक्ट है, लंच है फ्रेंड्स के संग, फैमिली के संग, एक्सरसाइज़ है, आपकी आप लॉन्ड्री में कपड़े ही डालने जा रहे हो, आप बच्चों के संग खेल रहे हो, मूवी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हम अपने दिन को मैजिकल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? Just by saying the magic words, okay, not thinking, not feeling, by saying the magic words, thank you. कैसे? For each plan going well before you live it. ठीक है, माने सुबह सुबह जैसे उन्होंने अलार्म क्लॉक दिखाई थी ना, 7:30 पे आपको बोलना है, नॉट कि आपको एग्जैक्ट 7:30 पे बोलना है, दैट इज जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीकिंग। शी इज टेलिंग अस, अगर आप अपनी लिस्ट बना के काम करते हो, लाइक देयर मेनी ऑफ अस जो रोज लिस्ट बनाते हैं, इतने बजे ये है, उतने बजे वो है, तो भी आप कर सकते हो, और मन में सोच सकते हो कि हाँ यस ये काम है, या आप लिख के भी कर सकते हो। तो शी इज टेलिंग अस, आप चाहे मन में करो चाहे जोर से करो, इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका रिजल्ट कैसा होने वाला है वो हमको फील करना है। क्या रिजल्ट चाहोगे आप? बेस्ट, राइट? कि अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो वुड यू वांट कि आप एक्सरसाइज के बाद थक जाओ? नहीं ना, यू वुड वांट कि आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हुई है, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज हुई है, एंड यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड इट कंप्लीटेड ऑन टाइम। या अगर आप कुछ ग्रोसरी खरीदने जा रहे हो, अपने घर का कुछ काम करने जा रहे हो, तो आप क्या चाहोगे? आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाए, आपको पार्किंग भी मिल जाए, आपको क्या बोलते हैं, जो आपको सामान चाहिए वो सब मिल जाए, इजीली मिल जाए, और बिलिंग काउंटर पे आप इजीली आप ही हो जो जिसका बिलिंग हो रहा है, राइट? तो आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसके बेस्ट आउटकम के लिए आपको मन में थैंक यू बोलना है। दैट इज द प्रैक्टिस। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी डू इट प्रॉपर्ली। यस। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your day will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your day starts to have a magical flow about them, and things seems to magically go your way with less efforts, no worry, no stress, and far more joy. या तो ये कह रही हैं कि अगर हम, जब आप सोचिए ना, ऐसा होता है जब आप संडे के दिन यू हैव मेड नो प्लान्स, ठीक है, कैसा दिन जाता है उस दिन? आपको पता ही नहीं क्या करना है। हाँ, क्या? बहुत ही बकवास। पता ही नहीं क्या करना है। मूवी जाए, सोचते ही रहते हैं, मूवी जाए, शॉपिंग जाए, पार्लर जाए, फ्रेंड क्या जाए, सोच पूरा दिन निकल जाता है, वेस्ट हुआ है ऐसा? मेरी संग तो काफी हुआ है, मतलब काफी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पहले बहुत हुआ है। अभी नाउ आई नो आज मेरे को क्या करना है, आज वार्डरोब सेट करनी है, कि ये खाना है, कि ये एक्सरसाइज करनी है, कि क्या करना है, प्लानिंग करनी है। नाउ आई नो। पहले क्या होता था, आपने कुछ प्लान नहीं किया है तो पता ही नहीं, एमलेस रहता था काइंड ऑफ डे। और अगर आप ये देखो, अगर आपके बच्चे घर पे हैं, आपने उनके लिए होमवर्क नहीं सेट किया, आप बाहर जा रहे हो, यू हैव नॉट सेट अ प्लान फॉर देम, तो वो लोग क्या करते रहते हैं दिन भर? कुछ भी करते रहते हैं, मोबाइल टीवी माने कुछ भी करते रहेंगे, पता ही नहीं, मतलब एमलेस टाइप का उनका भी दिन चला जाता है। आप घर से बाहर जा रहे हो, अगर आपने अपने कुक को, अपने हेल्प को, अपने एम्प्लॉइज को, आप ऑफिस में भी हो, इफ यू डोंट सेट अ प्लान फॉर देम, तो क्या होएगा? कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी हो रहा होगा, ऐसे ही होता है ना। तो ये प्रैक्टिस क्या करती है, हमारा दिन रैंडमली जाने के बजाय एक पूरा उसको स्ट्रक्चर्ड प्लान मिल जाता है विद एन आउटकम, कि इतना करना है और ऐसा चाहिए है,
ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो शी इज टेलिंग अस, जब हम पहले से ही ग्रैटिट्यूड कर देते हैं किस चीज के लिए, कि बेस्ट हमको क्या चाहिए, फॉर दैट एक्सरसाइज, फॉर दैट लंच, फॉर दैट मीटिंग, फॉर दैट ट्रैवलिंग, हर चीज का बेस्ट आउटकम के लिए हम पहले से ही थैंक यू कर देते हैं, तो क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको इंटेंशन में रखा ही नहीं। अगर आप ये सोच के जाओगे पता नहीं ये सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, उसका इंटेंशन क्या है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माने कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना, राइट। तो जब हम पहले से बोलेंगे कि वहां हम जा रहे हैं, मेरे को सामान भी मिल गया, क्यों भी नहीं थी, क्यों नहीं थी मतलब सॉरी, खाली था सब कुछ, इजीली हमने शॉपिंग कर ली, कंफर्टेबली शॉपिंग कर ली, एसी भी मस्त था, सेल्स पर्सन भी इतनी हेल्पफुल थी, तो दिन वैसा ही जाता है। स्मॉलेस्ट चीजों से इंपॉर्टेंट चीजों तक सब कुछ लाइफ में सेट हो जाएगा। बम्पी डेज विल बी स्मूदन्ड आउट। क्यों? शी इज एक्सपेक्टिंग कि कल आप जैसा अपना दिन प्लान करोगे और वो अच्छा जाएगा, तो यू वुड वांट टू डू इट एवरी डे, तो बम्पी डे आएगा ही नहीं। हर दिन आप पहले से ही गुड इंटेंशन के संग सेट कर लोगे, एवरीथिंग विल गो मैजिकल, एवरीथिंग विदाउट एनी एफर्ट और या लेस एफर्ट, नो वरी, नो स्ट्रेस एंड फार मोर जॉय भी ऐड हो जाएगा उसके अंदर। लेट्स रीड हाउ वी डू दिस। When I first began to use gratitude to have a magical day, I choose to give thanks ahead of time for the event in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and a joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket would be easy and a joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. या तो वो कह रही हैं, जब उनको इस प्रैक्टिस के बारे में फर्स्ट पता चला था, तो उन्होंने क्या किया, उस अपने दिन के जो भी इवेंट्स होने वाले थे, जो उनको अच्छे नहीं लगते थे, उनके लिए तो वो डेफिनेटली बोल देती थी। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि उनको सुपरमार्केट जाना एकदम पसंद नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जाने के पहले ही देखिए उन्होंने क्या किया, उनको पता है क्या करना है। फर्स्ट चीज बोलनी है थैंक यू, और आप जैसा रिजल्ट चाहते हो वो बोलना है, राइट। शी इज सेइंग इजी एंड जॉयफुल। जॉयफुल उनको एकदम भी नहीं लगता है, इजी भी नहीं लगता है, इसीलिए उन्होंने उसका बेस्ट रिजल्ट बोला है। और क्या काम है, ट्रिप टू द सुपरमार्केट। तो आप समझ गए 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज थैंक यू, सेकंड आप कैसा चाहते हो, और थर्ड जो भी आपका प्लान है। और वो खुद भी सोच रही है पता नहीं कैसे अच्छा होएगा या पता नहीं कैसे होएगा, बट फिर भी उन्होंने उसमें बहुत सारा ग्रैटिट्यूड डाला, राइट। एंड आई फेल्ट एज मच ग्रैटिट्यूड फॉर दैट आउटकम एज आई कुड। तो हमको भी यही करना है, स्पेशली उन चीजों के लिए जो हमको बहुत ईजी एंड एंजॉयबल नहीं लगती हैं। या लेट्स सी, सॉरी 1 सेकेंड, यस। The result of gratitude magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into 2 friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for a lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked that I needed was magically in front of my eyes. Everything was in its stock on the shelf. One item after another was on special. And as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new mom, I'll open. Yeah. A new aisle opened, and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my item through the register, out of the blue, she asked, "Do you need any berries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. Yeah. okay. तो अब देखिए क्या हुआ, उनको सुपरमार्केट जाना एकदम अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, फिर भी उन्होंने ट्राई किया, उसमें बहुत सारा ग्रैटिट्यूड डाला और बोला थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। देखिए इजी एंड कंफर्टेबल बोल सकते हैं, जॉयफुल भी डाल दिया उन्होंने, ठीक है। और क्या हुआ, उनको पार्किंग मिल गई, उनकी 2 फ्रेंड्स मिल गई, एक फ्रेंड से जो उनको सॉल्यूशन चाहिए था वो मिल गया, तीसरा क्या हुआ, सारा सामान फ्रेश स्टॉक सब कुछ मिल गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, उनको बिलिंग में भी नहीं खड़ा होना पड़ा, और जब वो खड़ी हुई तो जैसे नहीं डू यू वांट एनी बैटरीज, जो वो भूल गई थी आइटम, वो भी उनको याद दिला दिया गया। तो शी थॉट वाओ इतना अच्छा दिन चला गया उनका,
क्या करने से? सिर्फ सुबह सुबह ग्रैटिट्यूड करने के लिए, ग्रैटिट्यूड करने से एंड थिंकिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ इवेंट शी वांटेड. Okay, so this is how we have to do. Let's read. Yeah, it only takes. It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the event in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. या तो सुबह सुबह थोड़ा टाइम लगता है. शी इज टेलिंग अस ओनली टेक्स अ फ्यू मिनट्स. ठीक है, ये उन्होंने नहीं बोला कि आधा घंटा बैठ के आपको प्लानिंग करनी है. नहीं, कोई ड्रीम लिखनी है, पैराग्राफ लिखने हैं, नहीं, कुछ नहीं करना है. कैसे करना है? वी विल रीड दैट. एंड शी इज टेलिंग अस थोड़ा सा टाइम लगता है और पूरे दिन के बारे में आप पहले से ही ग्रैटिट्यूड कर देते हो तो पूरा दिन अमेजिंग हो जाता है. ठीक है, बट दिस वन प्रैक्टिस अलोन विल चेंज द वे योर एंटायर डे अनफोल्ड्स. माने हमने पहले से ही इंटेंशन सेट कर दिया है एंड द डे इज गोइंग टू बी अमेजिंग. या लेट्स सी. To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day. And you are immensely grateful because it did be brilliantly well. या तो क्या करना है आपको? आप जब सुबह उठे हो, ठीक है, या तो शी इज टेलिंग अस व्हेन यू वेक अप टू अ न्यू डे. वेक अप टू द न्यू डे माने आपको पता है क्या करने वाले हो, लेकिन न्यू इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि आप उस दिन को कैसा प्लान कर रहे हो. आपको पता है कि आप उस डे में कैसे मैजिक ऐड करने वाले हो. तो शी इज टेलिंग अस ईदर बिफोर यू गेट आउट ऑफ बेड, माने आपने थैंक यू कर लिया, आँख खोली, फैन को, लाइट को, कर्टन को, विंडो को, बेड, पिलो, मैट्रेस, सबको आपने थैंक यू कर लिया, अपने फोन को, स्पेक्स को. फिर क्या किया आप? या तो उस समय कर सकते हो या आप तैयार होते टाइम भी ये कर सकते हो प्रैक्टिस. ठीक है, क्या करना है आपको? पूरे दिन में जो भी आपका प्लान है उसको क्या आपको सोचना है? फर्स्ट स्टेप थैंक यू बोलना है. सेकंड स्टेप ईच वन गोइंग ब्रिलियंटली वेल. देखिए उन्होंने ये नहीं लिखा ईच वन गोइंग गुड, ईच वन गोइंग वेल. उन्होंने क्या किया यहाँ पे देखिए, ईच वन गोइंग ब्रिलियंटली वेल, माने बेस्ट पॉसिबल आउटकम के बारे में वो सोच रही हैं. ठीक है, अब वो कह रही है मेक श्योर यू डू दिस मैजिकल प्रैक्टिस एट द बिगिनिंग ऑफ योर डे. ये नहीं कि आधा दिन निकल गया फिर याद है अरे मैजिकल डे प्रैक्टिस तो की ही नहीं, अभी कर लेते हैं. नहीं, वो नहीं होगा. आपको शुरू से ही टोन सेट करना होता है. ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस सुबह सुबह ही कर लेना इस प्रैक्टिस को. आप अपने मन में सोच सकते हो व्हाइल यू आर गेटिंग ड्रेस, व्हाइल यू आर ब्रशिंग योर टीथ. अगर थैंक यू हो गया टूथपेस्ट और इन सब चीज़ों का, यू कैन थैंक फॉर द डे दैट यू आर एनविजनिंग. जो आप दिन में सोच रहे हो, जो भी जाने वाला है, उसके बेस्ट चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है. सपोज टुमारो यू नो दैट कि आपका इस क्लाइंट के संग मीटिंग है, या आपको ऑफिस में इतने बजे जाना है, ऑफिस से आपको लंच पे फ्रेंड्स के संग जाना है, या उसके बाद शाम को आपको कोई अपने अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, फिर घर पे आके डिनर पे भी बैठना है आपको सबके लिए. वॉट एवर योर प्लान इज, उन्होंने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. आपको उनके वो नहीं, जो भी आपका प्लान हो, यू वांट द बेस्ट आउट ऑफ दैट. या उसके लिए आपने सोचा सुबह से लेके रात तक सारी चीज़ों के लिए आपने मन में थैंक यू बोला, और आपको इमेजिन करना है कि एज इफ आप रात में बोल रहे हो कि वाओ इतना मैजिकल डे था आज का. ठीक है, एंड यू आर इमेंसली ग्रेटफुल बिकॉज इट डिड गो ब्रिलियंटली वेल. सो एवरीवन इज क्लियर? पूरे दिन में जो भी होने वाला है उसके लिए आपको पहले से ही थैंक यू बोलना है, और आपको इमेजिन करना है जैसे कि वो हो चुका है एंड यू आर सो हैप्पी अबाउट इट. You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredible successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best day ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with your friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. या तो वो कह रही है कि जितने ज़्यादा हम सुपरलेटिव्स यूज़ करें
उतना ज्यादा अच्छा रहता है। क्यों? जैसे जैसे आप सुपरलेटिव यूज करोगे उतनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, राइट? अभी आप सपोज हम लोग बात करते हैं, जैसे सपोज कोई आया, जैसे कौन आया, जैसे सपोज आपका बच्चा कुछ आपका कोई बेबी या बेबी नहीं, कोई भी एक रैंडम बच्चा आपके पास एक कुछ गिफ्ट लेके आया, ठीक है? तो आपने बोला, गिफ्ट नहीं, गिफ्ट के एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं, टेस्टी खाने की बातें करते हैं, ठीक है? सपोज आपको कोई केक आई, ठीक है, एंड यू वेटेड, आपके बच्चे ने केक बना के लेके आई है, या आपकी सिस्टर ने या आपकी वाइफ ने, जो भी आप जिस भी पर्सन को आप सेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, एंड दे मेक अ केक हैप्पीली एंड ब्रिंग टू यू। और आपने केक का फर्स्ट बाइट लिया एंड यू आर बिजी सीइंग योर फोन। अब यस यस अच्छी है, ठीक है, एक ये हुआ। आपने बोला वाओ इतनी अच्छी केक बनाई तुमने, नहीं यम्मी केक तुमने कभी खाई नहीं, वो याद ही नहीं हमने कब खाई है। थर्ड, wow, you should go into cooking, this is just amazing, this is a mind blowing, एक्चुअली ऐसे म्यूजिकल केक है ये। तो आप सोचो तीनों में आपको कैसी फीलिंग आएगी? एक आपने बोला चुपचाप खा ली, हाँ अच्छी केक है, ठीक है। दूसरे में आपने थोड़ा एक्सप्रेशन दिया, तीसरे में यू आर लाइक फुल ऑफ एग्जैजरेशन बोलो या जो भी बोलो, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो तीनों की फीलिंग अलग अलग टाइप की आती है। तो रौनक कह रही है आप जितने ज्यादा सुपरलेटिव यूज करेंगे आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग उतनी आएगी। अब हम लोग ठीक इसका उल्टा भी करते हैं। आपने केक खाई, आपने बोला उसमें चीनी नहीं है, सपोज यू हैव द केक एंड यू से चीनी होती ना तो थोड़ी और अच्छी लगती। एक ही हुआ। दूसरा, ओ गॉड कैसी केक है ये, केक है इसमें तो चीनी नहीं है, हॉरेंडस टेरिबल केक। आप देखिए इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है। सेम चीज है, आपने बोला कि नहीं चीनी होती तो थोड़ी अच्छी लगती, दूसरा आपने बोला कि एकदम हॉरेंडस, मैंने कभी ऐसी केक नहीं खाई है, ये केक है। तो तीनों का लेवल और उसका इम्पैक्ट और उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है। तो वो कह रही हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिन अच्छा हो, मैजिकल हो, तो हमको क्या करना है, उसको बहुत ज्यादा सुपरलेटिव्स यूज करके और थैंक यू करना है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, सिंपल हो सकता था थैंक यू फॉर द सक्सेसफुल मीटिंग, है ना, सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, वो कह रही है इनक्रेडिबली सक्सेसफुल। फिर वो बोल रही है थैंक यू फॉर द अमेजिंग आउटकम विद द फोन कॉल, थैंक यू फॉर द बेस्ट डेज एवर एट वर्क। आप देखिए हर चीज में वो इतना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा रही है, किस चीज की, उसके आउटकम की। और जैसा आउटकम अच्छा होता है उसी के इंटेंसिटी से हमारी फीलिंग अच्छी होती है ना। एक आपको 1 लाख रुपए गिफ्ट मिले और एक आपको 1 करोड़ रुपए गिफ्ट मिले, तो आपकी इंटेंसिटी में, जॉय के इंटेंसिटी में फर्क आएगा ना। तो शी इज टेलिंग अस हम जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा के आउटकम के बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा हमारा ग्रैटिट्यूड अच्छा आएगा, ठीक है। आप सोचिए ना, क्लीनिंग को भी उन्होंने क्या लिखा है, थैंक यू फॉर द एफर्टलेस एंड फन डे ऑफ क्लीनिंग। हाँ, स्पोर्ट्स का थ्रिलिंग गेम नहीं होता है तो मजा आता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और पहले से ही पता है अरे इतना अच्छा खेला है यही जीतेगा, उसमें मजा आता है? आपको नहीं आता जब तक थ्रिल नहीं हो, अरे लास्ट बॉल पे छक्का लगाना है, एक ही बैट्समैन बचा है, तभी तो मजा आता है ना, तभी वो थ्रिल होता है। तो शी इज टेलिंग अस जैसा आपको चाहिए आपको वैसा ही बोलना है। आप फ्रेंड्स के संग डिनर पे गए हो, ठीक है, कितने बार क्या होता है, सब बोरिंग सी बातें कर रहे होते हैं, अरे मेरी सास ने ये किया, वो ऐसा था, मेरे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, ये मिस ने ऐसे बोल दिया, ये बातें कर रहे होते हैं। और अभी क्या हुआ, ग्रेट नाइट आउट, माने सब लोग मस्ती के मूड में है, मजाक कर रहे हैं, जोक्स हो रहे हैं, लेग पुलिंग हो रही है, दैट इज अ ग्रेट नाइट आउट। या तो शी इज टेलिंग अस जो चाहिए आपको उसके बारे में उसी इंटेंशन के संग आपको बोलना है। सो आई एम श्योर आप समझ गए हो क्या करना है। आपका दिन जैसा भी है आपको प्लान होना चाहिए, एंड इनफैक्ट एवरीवन शुड मेक अ प्लान फॉर द डे एंड देन प्रोसीड। तो आपको प्लान पता है, आपको थैंक यू बोलना है और आपको उसके बेस्ट आउटकम के लिए सुपरलेटिव्स के संग बोलना है। Yes. This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. After you have finished using gratitude magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. Can you scroll? Yeah. As a result, I have never received so much great news in my entire life. 1 week after another, 1 day after another, great news pour in. Each time I receive another piece of great news,
I am especially grateful and excited because I know. Scroll it. Yeah, it is already scrolled. Yeah. I know for the great news coming to me that day. No, it is actually from here. Because I know I use gratitude's magical power. यहाँ से पढ़ना है आपको. But I lost the screen. Now can you read? See, each time I receive great news, यहाँ से पढ़ना है आपको this much. Priya ji, I lost the screen. You lost the screen. Yeah. Can anyone see my screen? Yes. 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 अमृता जी अब देखिए start from here. Each time. Still I can't see. You can't see. तो आपका network है. May I read? हाँ yes please Priti. ये स्मृति से ना इसका magic बहुत strong है gratitude. Yes Priti. Start. Okay. I can only see you, but I can't see screen. Okay, cool. This is network issue. Yes, some network issue. Yeah. Yes, Smriti, Each start. time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I use gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. Yeah, तो रोंडा बन कह रही है क्या करना है आपको सुबह ही पूरे दिन का प्लान कर लेना है. She is telling us if you can say the magic words thank you. Example दिया thank you for the wonderfully exciting exercise that you did, है ना. तो आप अगर जोर से ये सारी चीजें बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज आप मन में भी बोल सकते हो. इट इज टोटली फाइन टू से इट इन योर माइंड. माने अगर मौका मिले तो जोर से ही बोलिए ना. आप मन में किसी को आई लव यू बोल रहे हो तो उसको कम पता चलेगा ना. जोर से बोलोगे तो ऑफकोर्स उसको पता चलेगा. तो इफ पॉसिबल से इट आउट लाउड, अदरवाइज आप मन में बोल सकते हो. शी इज टेलिंग अस जैसे आपने पूरे प्लान के लिए थैंक यू कर लिया विद द बेस्ट आउटकम, देन क्या करना है आपको बोलना है थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे. ठीक है, इस तरीके से हमको एंड करना है. सुबह ही आपने दिन के शुरुआत से रात तक के सारे प्लान के लिए थैंक यू किया. उसके बाद क्या बोला थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे. अब ये मत सोचने लगेगा कि ग्रेट न्यूज कहाँ से आ सकती है, ये नहीं सोचना है. तब हम होता है कि हम लॉजिक लगाने लग रहे हैं. ठीक है, कहाँ से आएगी ग्रेट न्यूज, नहीं, यू डोंट नो कौन सी ग्रेट न्यूज है, कहाँ से आ रही है, वो आएगी. एंड शी इज टेलिंग अस हर दिन वो ये प्रैक्टिस करती हैं और हर दिन वो ग्रेट न्यूज के लिए थैंक यू बोलती हैं और उनको वीक आफ्टर वीक ग्रेट न्यूज आती रहती है. शी हैज नेवर रिसीव्ड सो मच ग्रेट न्यूज इन हर एंटायर लाइफ. आप सोचो कि वो ये प्रैक्टिस कर रही हैं और वो हमारे संग शेयर कर रही हैं. तो डोंट यू वांट टू मेक योर लाइफ मैजिकल एंड रिसीव ग्रेट न्यूज आफ्टर ग्रेट न्यूज आफ्टर ग्रेट न्यूज. शी इज टेलिंग अस जितनी ज़्यादा ग्रेट न्यूज आती है वो और ग्रेटफुल होती है बिकॉज इट्स अ चेन रिएक्शन. वो और ग्रेटफुल होती है तो और अच्छी चीज़ें होती हैं, और ग्रेट न्यूज आती है, एंड दैट इज हाउ आवर लाइफ बिकम्स मैजिकल एंड अमेजिंग. ओके, सो लेट्स सी. Magic practice number 14. Have a magical day. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, in the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. Number 3, after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah. Thank you. Yeah, thank you Smriti ji, thank you Amrita ji for reading for all of us. Thank you so much. आप देखो जब हम लोग सुबह सुबह affirmations करते हैं कि today is the best day of my life, today is the most happy day for me, ठीक है, इस टाइप की जब हम सुबह ही इस तरह से कुछ affirmation करते हैं तो भी हमारे दिन का टोन सेट हो जाता है. ओके, बट व्हेन यू आर सेइंग इट, अगर रोंडा बन कह रही हैं आप उसमें आगे थैंक यू ऐड कर दीजिए, सो इट इज इवन मोर मैजिकल.
Why? Because उन्होंने हमको explain किया, when you're giving thanks for something that you have not received, you will definitely received it. तो आप समझ गए, जो भी हम लोग अब अगर affirmations कर रहे हैं तो उसमें आपने thank you add कर दिया तो वो और powerful हो जाता है. Okay, so this is what I just try to connect कि हम लोग रोज बोलते हैं today is the best day of my life. अब क्या बोला है? Thank you for making this day the best day of my life. Okay, so let's try these things and make our days magical. So we'll do gratitude now and then we will take some questions and sharings. So let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this wonderfully amazing day that we had today. Thank you for the beautiful journey of gratitude that we are following. Thank you for showing us this path and guiding us always. Thank you for the smiles and laughter and happiness and jokes of my family and friends. Thank you for the support and help always. Thank you for all of us present here. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you for this session and thank you for being here. So any questions about today's practice or about your vision board? कुछ भी आपको question है तो we can discuss. No? तो अच्छा, एक चीज हम बोलते हैं. हाँ, yes, who's that? Yeah, Divya this side. Yes. Yeah. Ma'am, I just want to know how can I be more grateful to attract more clients like for my yoga class? Okay. So what you want to write that or like what do you want to do? I want to add more and more clients for my business. So you want to visualize or how you want me to help you to make a vision board? You have to tell me that, na? In either way, like किसी भी तरह से मुझे तो बस I want कि number of clients मेरे योगा के मतलब students बढ़ जाएं. That is my concern. ओके, तो सबसे पहले हमको पास्ट में जाना होगा. ओके, आपने जहाँ से योगा सीखा है आपको वहाँ थैंक यू करना है, उस टीचर को करना है, उस इंस्टीट्यूट को करना है, अपने योगा मैट को करना है, अपनी बॉडी को करना है. ठीक है, अगर आप क्लाइंट्स और चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? अपने एडवर्टाइजिंग को आप कैसे अपने आप को प्रमोट करते हो? हाँ, तो आप अपने फ़ोन को, अपने नेटवर्क को, उनको थैंक यू करिए. आपके पास जितने कस्टमर आ रहे हैं, सॉरी जितने मेंबर्स आ रहे हैं योगा करने आपके संग, ठीक है, आपको उनको और थैंक यू बोलना है. तो ग्रेटफुल यू आर फॉर इवन 1, 2, 5, 10 जितने आ रहे हैं उनको आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है. जितने बार वो आ रहे हैं, जो भी आप जहाँ पे आप करा रहे हो उन सबको आपको ग्रैटिट्यूड करना है. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू डेली. ठीक है, हर बार आप यही सोचो जो पैसे वो दे रहे हैं उनको बहुत सारा थैंक यू. व्हेन यू आर स्पेंडिंग दैट मनी यू आर वेरी ग्रेटफुल टू योर क्लाइंट्स कि उन्होंने वो पैसे दिए हैं. दैट इज व्हाई यू कैन शॉप, यूज दैट मनी, spend it on others or yourself. So you have to be grateful for them. Then what you have to do is when you are writing your dream you have to write the number that you want. Okay, कि कितने आपके पास योगा क्या बोलते हैं उनको, योगा करने आ रहे हैं आपके पास मेंबर्स, स्टूडेंट्स बेसिकली दे आर स्टूडेंट्स राइट. या स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके पास कि आई एम सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर 50 स्टूडेंट्स कमिंग टू मी या वट एवर जो भी आपका नंबर है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट दे आर लविंग माई क्लासेज, एवरीवन इज प्रेजिंग मी विद द रिजल्ट्स एंड दे आर हैप्पी विद द आउटकम. आपको ऐसे लिखना है अपनी ड्रीम, उसको विजुअलाइज करना है. नाउ व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, वुड यू वांट 50 स्टूडेंट्स इन वन बैच और डू यू वांट 2-3 बैचेस? कितने बार चाहते हो वो सब आपके मन में सेट होना चाहिए, है ना? That is when your gratitude for that visualizing and stuff will be more appropriate. तभी वो और अच्छे से होएगा. ठीक है, बट बैकग्राउंड क्या है, जब तक हम ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, हम जितना भी विजुअलाइज कर लें उसमें उतना टाइम लगता है. तो पहले तो ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है. ओके, किसका? पास्ट की चीजों का. या so you have to do the gratitudes and you have to visualize. What you can do is you can make a vision board कि इतने सारे नेट पे आपको पिक्चर मिल जाएंगे ना कि 50 स्टूडेंट्स डूइंग योगा. यू वांट योर ओन योगा सेंटर कि अपना आपका एक योगा स्टूडियो है, उसका क्या नाम होगा. राइट दैट, टेक सम पिक्चर्स फ्रॉम द नेट एंड पुट देम. अपना नाम लिख दीजिए, दिव्याज योगा या दिव्य योगा, व्हाटएवर, लाइक you can do that. And then you can see it and feel happy ki wow, I'm so popular, everyone is loving the way I teach, everyone wants to come and learn yoga with me from me. अब ऐसा सोचिए. Okay, and be more grateful for whatever students are coming to you. ठीक है, वो आते हैं बस उनको देखिए कि wow, I'm so happy, इतने अच्छे से मेरे से योगा सीख रहे हैं. ठीक है, this is what thank you so much. Thank you. Yeah. Priya ji, yes, can we make 3 vision boards separately at a time?
or yes, you only can. single one? No, you can. आप देखिए एक में सारी चीजें डाल सकते हैं. जैसे what I have done is like one vision board for me is for my work. ओके, उसमें हमने सिर्फ वर्क की चीजें डाली हैं कि मेरे को इतना मंथली ईयरली इनकम चाहिए, मेरी टीम ऐसी है, मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं, यू नो, मैं यहाँ हूँ वहाँ व्हाटएवर. नो, मैंने एक अपना वर्क का बनाया है और एक पर्सनल बनाया है. सो इट्स टोटली फाइन. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के पीछे एक चिपका हुआ है. मैंने एक चिपका है तो उसको कभी देख ही नहीं रहे. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. यू हैव टू. देखिए क्या होता है, आप उसको देख रहे हो और उसको देख के आपको हैप्पी फील होना है. उसको देख के आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है कि यस दिस इज माय ऑफिस, यस दिस इज द इनकम दैट आई एम अर्निंग, यस दिस इज हाउ माय किड्स आर यू नो स्टडीइंग, वर्किंग, रिजल्ट जो भी है, दिस इज वेयर आई एम गोइंग ऑन अ हॉलिडे. तो वो देख के आपको वो फीलिंग लानी है. विजन बोर्ड का रोल ये होता है. एंड विजन बोर्ड सबसे पावरफुल होता है. जितने जन आप लोग विजन बोर्ड बनाएंगे उतना ज्यादा आपके ड्रीम्स को पावर मिलता है. क्यों मिलता है? आज किसने विजन बोर्ड शेयर किया था ना? समवन शेयर्ड, आई एम फॉरगेटिंग, पलक आई थिंक ना, भारती जी ने तो किया ही था. उनका पहले का विजन बोर्ड बनाया हुआ था. इट वाज वंडरफुल. आप जब विजन बोर्ड बनाते हो तो आपको ऐसे ही तो है नहीं कि आपने चुटकी बजाई और सामने फोटो आ गई. ऐसा होता है? आप गूगल भी करते हो तो आप क्या करते हो? कम से कम 5-6 फोटोज देखते होगे, उसमें से एक चूज करते हो. कुछ टाइम लगता है उसमें. व्हेन यू आर सीइंग दोज फोटोग्राफ्स, व्हाट आर यू डूइंग? You are generating those happy feelings in you कि yes, wow, this is the place where I'll stay in Kashmir. Wow, this is how I will dress up when I'm in Kashmir. तो सारी चीजें आप देख रहे हो और आपके बॉडी में वो फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं. आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है. तो यू आर लिविंग इन दैट जोन. You are living in that dream. The more you are in that dream, the more you are attracting it to yourself. Okay? तो it's like कि आप कुकिंग कर रहे हो तो आपको सब कुछ पता है. एक एक चीज में you are involved. I should not have given cooking example. Many of us are not so fond. तो बट आप जब ये पिक्चर्स शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, पुट कर रहे हो, तो आपकी फीलिंग्स एंड वाइब्रेशंस और ज्यादा अच्छी हो जाती है. और विजुअल इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा अच्छा होता है ना. आपको हमने बोला इमेजिन अ टमेटो. सबका अलग अलग होगा. किसी का रेड ग्रीन होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का पका हुआ होगा, किसी का टमाटो केचप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट व्हेन आई शो यू अ पिक्चर ऑफ अ टमाटो, आपको वही दिख रहा है ना. तो हमारा थॉट, फोकस, सब कुछ उसी में चला जाता है और उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं. सो व्हेन यू आर मेकिंग अ विजन बोर्ड, हमारा उसको अट्रैक्टिंग पावर और ज्यादा अच्छा हो जाता है. बिकॉज आर फ्रीक्वेंसी, आर फीलिंग्स आर स्ट्रॉन्गर. ठीक है. तो ट्राई एंड मेक योर विजन बोर्ड. जिन्होंने भी नहीं बनाया है, स्टार्ट कलेक्टिंग 1 or 2 पिक्चर्स. कुछ आपको अच्छा लगता है उसको लेके आइए. एक ही फोटो अच्छी लगती है. रिमेंबर सीक्रेट मूवी में वो साइकिल वाला सीन, वो छोटा बच्चा कैसे साइकिल ड्रॉ करता है, उसमें अपने आप को बैठाता है और उसको साइकिल मिल. अब आप बोलोगे नहीं वो मूवी है. ये मूवी नहीं है, ये रियलिटी है. देयर वाज दिस पार्टिसिपेंट बेला जी, वो इसी बार आई थिंक नहीं आई है. उन्होंने शेयर किया था, एक छोटी बच्ची थी. उस छोटी बच्ची थी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, थोड़ी छोटी थी वो हॉलीडे पे जाने वाली थी अपने मम्मा एंड पापा के संग. ठीक है. और उसकी जो सिबलिंग थी, आई थिंक शी फेल इल. तो वो उन लोग का प्लान कैंसिल हो रहा था. व्हाट शी डिड, बिकॉज उसकी नानी से उसने सुना होगा कि कहीं से उसको अपने आप भी होता है. इट्स लाइक किड्स आर वेरी वेरी रिसेप्टिव एंड पावरफुल. तो उसने क्या किया, उसने एक्चुअली एक प्लेन ड्रॉ किया और उसने सबकी फोटो बनाई. माने जो भी अपने तरीके से होगा, शायद उसने नाम भी लिखा, फर्स्ट लेटर और समथिंग. एंड एक्चुअल में वो लोग चले गए हॉलिडे पे. उसका भाई या बहन जो भी था, उसका सिबलिंग, वो ठीक हो गया. हु वाज देयर व्हेन बेला जी ने ये शेयरिंग की थी? समवन वाज देयर इन द ग्रुप. उन्होंने शेयर किया था ये. तो इतना पावरफुल होता है विजन बोर्ड बनाना. ठीक है. तो जब हम विजन बोर्ड बना रहे तो एक्चुअली हमारा और क्लैरिटी आ जाता है. उसके अभी इस विजन बोर्ड बनाने के कारण माय वर्क इज जस्ट गेटिंग अमेजिंग एवरी डे. ठीक है. मेरे 2-3 महीने से जो भी मेरा मॉनिटरी टारगेट था, फाइनेंशियल टारगेट था, वो पूरा हो जा रहा है फॉर द पास्ट 2 months. ऐसा नहीं कि मैंने जिस दिन बनाया उसी दिन से हो गया. नहीं, मैंने उसको आई थिंक थोड़े दिन पहले बनाया था. विंटर्स में बनाया था, बिकॉज उसमें जो मेरी फोटो आई एम वेयरिंग अ ब्लेजर, विंटर्स में ही बनाया था, जनवरी फरवरी के टाइम पे. एंड अभी जाके व्हेन आई एम एक्चुअली लुकिंग एट इट एंड आई एम फीलिंग सो थैंकफुल एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड फॉर माय वर्क एंड व्हाटएवर, एंड आई कैन सी द रिजल्ट्स. तो आप जब विजन बोर्ड बनाओगे, यू आर फ्यूलिंग इट विद योर फ्रीक्वेंसी एंड अट्रैक्टिंग इट इन योर लाइफ. ओके. One more question. Yeah. Actually, जैसे I just want to make it for my exhibition. So then how can I make it? एग्जीबिशन के इतने सारे फोटोज हैं ऑनलाइन. ठीक है. वो सब फोटो चिपकाइए, अपनी फोटो उसके ऊपर चिपका दीजिए और बहुत सारे रुपए भी चिपका दीजिए वहां पे, जैसा इनका
मनी मैग्नेट या कौन सा वाला प्रैक्टिस में था ना, पर्स फुल ऑफ मनी, वो चिपका दीजिए। वेरी गुड, ऐसे ही बना लीजिए एक तो, टोटली फाइन। ओके थैंक यू और जो आपको विजन बोर्ड, सॉरी, जो आप जिस एग्जीबिशन में जाना चाहते हो उसका नाम लिख चिपकाइए उसके ऊपर, एंड यू आर लुकिंग एट इट एंड यू आर फीलिंग हैप्पी एंड पॉजिटिव। और आप जब उसको देख रहे हो, यू कैन यू नो, और आपको अपने सेंसेस भी यूज करने हैं, लाइक जैसे बोला ना कि यस इट विल बी सो नाइस, आई कैन हियर द पीपल चैटिंग इन द एग्जीबिशन एंड इट्स सो जॉयफुल, म्यूजिक भी चल रहा होगा। आई डोंट नो, इट्स योर ड्रीम, आप उसको और विजुलाइज करो। ओके, या थैंक यू। Thank you. Any other question? ये विजन बोर्ड हम कहाँ रखें? लाइक ओनली वी शुड बी सीइंग इट, और या घर में कोई गेस्ट आते हैं कहीं? देखिए, गेस्ट आते हैं, देखिए क्या है, अगर गेस्ट वाली बात एक है, सीधे 2 ways we take it। एक होता है कि आपके विजन बोर्ड को किसी ने देखा, हाँ, और उसने कुछ आपको लगा कि शायद वो उसको पॉजिटिवली नहीं बोल रहा है, तो आपको खराब लग सकता है। 1, अगर आपको लगता है कि आप इस टाइप के पर्सन हो तो आप उसको सब जगह सबके सामने मत लगाओ, ठीक है। बट अगर आपको लगता है किसी ने उसके लिए पॉजिटिव नहीं बोला और वो आपको और मोटिवेट कर देता है ना, देन पुट इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ओके, देयर आर 2 ways टू लुक एट इट। माने अगर आप अपनी मैजिक की बात रैंडम जन को बताओगे और वो हंसेंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या हुआ, आप बिलो द लाइन चले गए, आपकी फ्रीक्वेंसी गलत हो गई, तो आप उनको मत बोलो ना। हम उन्हीं को बोलते हैं जो समझते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए ना, इट्स लाइक यहाँ पे हम लोग मैजिक की बात कर सकते हैं क्योंकि एवरीवन अंडरस्टैंड्स। आप किसी और को बोलोगे वो नहीं समझेगा। इट्स लाइक आपको कुछ यू वांट टू गिव समथिंग टू अ पुअर पर्सन और अ नीडी पर्सन, तो आप क्या करते हो, जिसको पसंद नहीं होता है कि आप उसके सामने उसको देते हो। दिस आई थिंक वी हैव एक्सपीरियंस, या आप नहीं देते उसके सामने, है ना, कि वो क्या बोलेगा, फिर वो 2 टोक लगा देगा उसके अंदर, तो आपका मन खराब होगा, आप नहीं करते। तो सेम वे विद योर विजन बोर्ड एंड योर ब्लेसिंग्स, आपको लगता है कि बाकी लोग देखेंगे और कुछ पूछेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप मत चिपकाओ। अदरवाइज यू मेक योर विजन बोर्ड, पुट इट, सब लोग देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, और अच्छा। वो तो बोली है ना कि आप अपना विजन बोर्ड रेफ्रिजरेटर के ऊपर लगाओ, बच्चों को अभी करें। एंड देखिए, किसी से छुपाने के लिए हमने उसको इतना छुपा दिया कि हमने भी उसको नहीं देखा, तो फायदा क्या हुआ। ओके, राइट, ओके, थैंक यू। Okay, so any other question or should we connect? Oh yes, wow, Preksha, yes. So my leg is now totally fine and मतलब उसका दाग वाग भी सब चला गया। So you had told ना कि वो gratitude करना है कि it's fine and it's not visible, पता ही नहीं चल रहा है कि लगा भी था। Very good, very nice. Thank you, Preksha. Yeah, I'm sure आप सब वो water का gratitude कर रहे हो। Yeah, that is very very powerful. पूरा टाइम जितने बार आप पानी पी रहे हो, sorry, do the gratitude. 70% of our body is water, okay, and water को जो भी हम बोलते हैं वो सुनता है और वैसे ही काम करता है हमारे बॉडी में। Yeah, and I'm sure आप सबने वो मसारो मोटो वाला को देख भी लिया होगा, वीडियो that I had shared in the group. If you have not, please see it and do this practice. Okay? So, अभी वो वाटर सिर्फ इनटेक वाला हुआ है, मतलब एक्सटर्नल वाला नहीं हुआ है। एक्सटर्नल वाला भी हो गया था एक्चुअली, यू आर राइट, थैंक यू प्रेक्षा। क्या होता है इनटेक एक्सटेक, वो भी जो भी आप बोलो, व्हेन यू आर हैविंग वाटर तो भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है, व्हेन यू आर गोइंग टू द लू तभी आप कैसे कर सकते हो ग्रैटिट्यूड, थैंक यू वाटर फॉर क्लीनिंग माई सिस्टम, दैट इज व्हाट द वाटर इज डूइंग ना। आप पानी पी रहे हो तो आपके बॉडी को वो हील कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। जब आप पानी बाहर कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी क्लीन करके वो पानी बाहर जा रहा है। आप स्वेट कर रहे हो तो बॉडी आपकी क्लीन हो रही है, राइट। तो जब आप टॉयलेट भी जा रहे हो तो टेल थैंक यू वाटर फॉर क्लीनिंग माई सिस्टम, थैंक यू ब्लैडर फॉर क्लीनिंग माई सिस्टम। माने आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको ग्रैटिट्यूड ऐड करना है बेसिकली। इवन इफ यू आर गोइंग टू पॉटी यू हैव टू से थैंक यू फॉर माई डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर क्लीनिंग माई सिस्टम, ठीक है। तो आपको हर चीज में थैंक यू बोलना है, या यू हैव व्हेन यू आर टेकिंग अ बाथ, वाटर आपकी पूरी बॉडी को क्लीन कर रहा है, आपको हील कर रहा है, यू हैव टू से दैट, ओके। द मोर ग्रैटिट्यूड यू डू द स्ट्रॉन्गर अ मैग्नेट यू आर बिकमिंग। हम लोग, आप मैजिक डस्ट की जो प्रैक्टिस थी ना उसमें हम लोग बोलते हैं ना कि आप जितने लोगों को मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करें उतना अच्छा, लेकिन जब तक हमने ग्रैटिट्यूड कलेक्ट ही नहीं किया है तो हम किसी और को कैसे हील कर सकते हैं, ओके। तो वो ग्रैटिट्यूड कलेक्ट करने से ही हमारा पावर बढ़ता है, हमारे पास पैसे बढ़ते हैं, तभी हम किसी और को भी दे सकते हैं। इट्स लाइक जब तक मेरे पास पैसे नहीं, हम किसी और की हेल्प ही नहीं कर सकते ना। सो फर्स्ट आई हैव टू अर्न दैट मनी, वी हैव टू अर्न दैट पावर by using gratitude, then only we'll be able to materialize our dreams, help someone else,
Yeah. Priya So thank ji, you, Beta. हाँ, yes. Priya ji, whenever I take in the water, तो उसको मतलब पीने के पी रही होती हूँ तब मुंह से थैंक यू निकलता है. कोई बात नहीं. ओके. कोई बात नहीं, आप शुरू तो करिए, बस ऑन रखिए, ठीक है. हाँ. वो तो बोलिए, पानी को देखो, उसको बोलो थैंक यू. शुरू में हमने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, ठीक है, कि उसको देखते थे, थैंक यू वाटर जोर से भी बोलते थे. एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज स्मॉल, तो समटाइम्स माय मॉम, कितनी बार ये भी होता है कि आप पूजा करके मंत्र पानी में बोलो फिर पियो. रिमेम्बर ऐसा भी होता था, कई जन ऐसा करते हैं. सो इफ यू कैन डू दैट, लुक एट द वाटर, से थैंक यू वाटर, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर हीलिंग मी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी ग्लोइंग, थैंक यू फॉर मेकिंग माई बोन्स स्ट्रॉन्गर. माने जो चाहिए आप उसको बोलिए. And it is so powerful, so magical. It will do exactly that. Okay? Thank you. प्रिया जी, मुझे एक चीज पूछना है. ये जो ड्रीम डायरी में ये सारा ड्रीम्स का लिखने की अलग से कुछ पीस ऑफ पेपर में भी कुछ लिखना है हम लोग को वो सारा? देखिए, अभी तो ड्रीम डायरी में ही लिखना है. उन्होंने यही बोला है, राइट इट इन योर जर्नल, ठीक है. लेकिन आप जर्नल में ही लिखिए, वही बेटर है, ठीक है. वो आगे जो उन्होंने पेपर में बोला है वो दूसरे दिन की प्रैक्टिस है. दैट विल कम इन द फ्यूचर. Okay, तो अभी thank you. Okay, so thank you so much. Good night and see you all tomorrow. Thank you. Thank you, Priya ji. Thank you.